अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? मैं नवाज़ खान आपके सामने फिर से बरकीरों के टॉपिक के साथ। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मज़ाहमों को किस तरह से बरकी सर्किट में जोड़ा जाता है। दो तरीके से मज़ाहमों को बरकी सर्किट में जोड़ा जाता है। एक है सिलसिलावार तरतीब, जिसको हम अंग्रेज़ी में सीरीज़ कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है मुतवाज़ी तरतीब, या हम कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि सिलसिलावार तरतीब से जब मज़ाहमों को जोड़ा जाता है तो उसका असर बरकीरों के साथ कैसे होता है। क्या बरकीरों में कोई तब्दीली वाक़या होती है? क्या मज़ाहमत के लिहाज से तब्दीली होती है या नहीं होती? जिस तरह से आप जानते हैं कि जैसे ही मज़ाहमत में इजाफा होता है तो बरकीरों में कमी आने लगती है। ठीक है, और मज़ाहमत उस वक्त भी बढ़ता है जब मज़मीर फ़र्क में इजाफा होता है। ठीक है, दोनों रास्त तनासुब रखते हैं, लेकिन मज़ाहमत बरकीरों के साथ माखूज़ तनासुब रखता है। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, वो ये है कि क्या मज़ाहमों को सिलसिलावार तरतीब से जोड़ने पर क्या करंट की मिकदार में कोई तब्दीली आती है या नहीं। देखिए, क्या मज़ाहमों यानी रेजिस्टर्स को सिलसिलावार तरतीब दी गई, सिलसिलावार सिरे ब सिरे कंटिन्यूअस वी हैव सीन दैट, को जोड़ने से क्या करंट की मिकदार में कोई तब्दीली वाक़या होती है या नहीं। आइए एक सरगर्मी के ज़रिए इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने एक सर्किट खाका है जिसको हम सर्किट डायग्राम भी कहते हैं। तो इसमें दिया गया है एक 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इसका एक सिरा जुड़ा है एक्स कुतुब से या एक्स एंड से, और दूसरी जानिब एक स्विच है या प्लग की हम जिसको कह सकते हैं, जो बंद है, जिसमें से करंट गुजर सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। अब ये खुल गया। ठीक है, और इसको मजीद जोड़ा गया है एमीटर से, जिसमें बरकीरों की कदर मालूम की जा सकती है या मिकदार का पता लगता है, और इसका दूसरा सिरा जुड़ा है वाई से। आइए अब हम इस बरकी सर्किट को 3 मुख्तलिफ रेजिस्टेंस या मज़ाहमों से जोड़ते हैं। पहला है, इसको हम नाम देंगे R1, रेजिस्टर 1 या मज़ाहमा 1। ठीक है, दूसरा है R2 से जोड़ा गया है, और तीसरा है R3 से जोड़ा गया है। ठीक है, अब हमने 3 मज़ाहमे नस्ब कर दिए हैं बरकी खाके में या बरकी सर्किट में। अब हम करेंगे कुंजी को ऑन। अब हम कुंजी को ऑन करेंगे या कुंजी को बंद करेंगे कह सकते हैं। ठीक है, अब हम स्विच ऑन किए या कुंजी को बंद करना कहते हैं। अब इसमें से बरकीरों का बहाव शुरू होता है, बरकीरों बहना शुरू करती है। इस वक्त जब बरकीरों पूरी तरह से बहती है तो हम एम मीटर में उसकी करंट की मिकदार को जानेंगे, उसकी करंट की कदर क्या होगी, उसकी पैमाइश को नोट करेंगे। तो एम मीटर में बरकीरों की पैमाइश नोट की जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कदर यानी आई जो भी कदर हासिल हुई है उसको यहां पर रखेंगे। ठीक है, अब एम मीटर को हम यहां से निकालेंगे, एम मीटर को यहां से निकालेंगे। अब हम एम मीटर को R1 और R2 के दरमियान नस्ब करेंगे। देखिए, एम मीटर को हमने यहां से निकालकर इसको यहां नस्ब किया है। अब फिर कुंजी को बंद कीजिए यानी स्विच ऑन कीजिए। अब फिर करंट इसमें से बहने लगेगा, बरकी सर्किट में से करंट
बहने लगेगा। फिर इसकी रीडिंग को नोट कीजिए, मान लीजिए इसकी I1, इसकी रीडिंग को नोट कीजिए, ठीक है। अब फिर कुंजी को खुला छोड़ दिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। अब इस एम मीटर की जो जगह है इसको दोबारा से चेंज कीजिए, नस्ब कीजिए R1 और R2 के बाद, R2 और R3 के दरमियान नस्ब कीजिए। अब कुंजी को बंद कर दीजिए। अब बरकी रो इसमें से फिर से दोबारा बहना शुरू करेगी। अब इसकी मिकदार को हम I2 मान लें, इसकी मिकदार को नोट करें, ठीक है। तो हमें इस सरगर्मी से एक नतीजा अखज होता है कि हम एम मीटर को निकाल के बरकी सर्किट में कहीं पर भी नस्ब करें, किसी जगह पर भी नस्ब करें, तो तीन रीडिंग हमने लिए, तो कहीं पर भी हम नस्ब करें तो तमाम की जो कदर होती है, जो वैल्यू हासिल होती है, करंट की जो मिकदार हासिल होती है, वो यकसां होती है। इट इज इक्वल, सेम, वी कैन से दैट एवरीवेयर। एमीटर को यहां जोड़िए, दो रेजिस्टर के दरमियान, मज़ाहमों के दरमियान जोड़िए, 3 रेजिस्टर उनके दरमियान जोड़िए, कहीं पर भी जोड़ के आप जब कदर हासिल करने की कोशिश करेंगे तो बरकी रो की जो कदर है यानी मिकदार है वो पूरे सर्किट में एक ही दिखाएगी, एक ही कदर हासिल होगी। इससे हमें नतीजा क्या अखज होगा, आइए अब नतीजे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मज़ाहमों को अगर सिलसिलावार जोड़ेंगे या जोड़ने पर, ठीक है, सर्किट के हर हिस्से में यकसां या एक ही करंट की जो कदर होती है, कदर बराबर ही रहती है या यकसां ही रहती है। नतीजा मिला है, क्या मिला नतीजा? कि मज़ाहमों को अगर सिलसिलावार जोड़ने पर सर्किट के हर हिस्से में करंट की जो कदर, जो वैल्यू हासिल हो रही है, वो यकसां होती है। जहां पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर से मान लीजिए अगर 80/4 हासिल हो रहा था तो उसको R1 और R2 के दरमियान जोड़ने पर भी 80/4 ही मिलेगा, R2 और R3 के दरमियान जोड़ने पर भी 80/4 एम्पियर का करंट हमें हासिल होगा। तो इससे हमें नतीजा क्या अखज होता है कि मज़ाहम में अगर सिलसिलावार जोड़ेंगे तो सिलसिलावार मज़ाहमों में जो कदर, जो मिकदार हासिल होती है वो बरकिरों की यकसां होती है। अगर हम यहाँ पर मज़ाहम में 3 लिए हैं, अगर और मज़ीद इजाफा कीजिए, देखिए अगर एक मज़ाहमा जोड़ेंगे तो जो कदर हासिल होगी वो इधर भी हम नापेंगे तो एक ही होगी। अगर मज़ाहमे में इजाफा कीजिए तो बरकिरों की मिकदार घटने लगेगी, लेकिन एक ही तरह की बरकिरों की मिकदार हमें हासिल होगी। यानी हर एक मज़ाहमा यकसां करंट, हर एक मज़ाहमे में यकसां करंट बहता है। तो यह है इसका नतीजा है, ये मुशाहिदा है और ये हमारा तजुर्बा है जो हमने सरगर्मियों के जरिए हासिल किया। तो ये जो सवाल था, क्या मज़ाहमों को सिलसिलावार तरतीब जोड़ने पर क्या करंट की मिकदार में कोई तब्दीली आती है? सिलसिलावार जोड़ने से करंट की मिकदार में क्या होता है कि कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, ठीक है, उतनी ही करंट की मिकदार हासिल होती है। अगर हम
रेजिस्टर को बढ़ाएंगे तो कहीं पर भी जोड़िए कि उतनी ही मिकदार की करंट हमें हासिल होती है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल और सरगर्मी जिसको हम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मज़ाहमत को सिलसिलावार तरतीब से जोड़ने पर क्या मज़मिर फ़र्क में कोई तब्दीली वाक़या होती है या नहीं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।